डिमार्केशन किया था, निशानदेही लगाई थी, ऐसे एक भी रिकॉर्डेड ओनर नहीं मिला। ये 30 मीटर चौड़ा होना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल राइवलरी है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली के शालीमार गांव में, और उस घड़ी का इंतज़ार लोगों ने कभी नहीं किया होगा कि जब उनके घरों पर बुलडोज़र चलेगा। तो आज करीबन 157 घरों को डेमोलिश करने का जो ऑर्डर है वो आ चुका है। अंदर जो है वो बुलडोज़र एक्शन जारी है, वो भी आपको दिखाएंगे। हाई कोर्ट से भी इनकी बात जो है वो रिजेक्ट हुई और आज 30 तारीख लास्ट डेट थी और उसके बाद 31 तारीख को ये डेमोलिशन एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। 5 से 6 महीने से लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि उनके घर जो है वो किसी ना किसी तरीके से बच जाए। तो मौके पर जो डीएम सर है वो भी मौजूद थे। उन्होंने इन सारी एक्शन को लेकर क्या कहा, और करीबन 157 घर जो है उनके द्वारा बताए गए हैं, और उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि वो अपना मालिकाना हक जो है वो साबित करने में विफल रहे और उसके बाद ये कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो सैकड़ों लोग जो हैं वो बेघर हो गए। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ख़रीदा था, लेकिन सरकार का कहना है कि वो जो है वो अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे थे। तो आपको पूरा एक्शन जो है हम दिखाते हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो इस सारे घटना को लेकर क्या कहते हैं। लेकिन फाइनली जो डेट थी उसी को आज बुलडोज़र एक्शन जो है वो शालीमार गाँव रेखा गुप्ता की विधानसभा में आज चल रहा है। शालीमार गाँव करीबन 157 घरों पर आज बुलडोज़र एक्शन शुरू हो चुका है। मौके पर अगर आप देख पाएँ तो सड़क के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। करीबन 4 से 5 महीनों से ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, कोर्ट जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने मालिकाना हक को यहाँ पर सिद्ध नहीं कर पाए। और आज फाइनली वो दिन आ गया जब इस 157 घरों पर बुलडोज़र एक्शन शुरू हो चुका है। बैरिकेडिंग जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर की गई है, और जहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है वहाँ पर किसी का भी आना जाना जो है वो बंद कर दिया गया है एहतियातन। तो आपको कार्रवाई जो है वो हम दिखाएंगे कि कितनी मेहनत करके, खून पसीने की गाड़ी कमाई जमा करके लोगों ने यहाँ पर घर बनाए होंगे, और उन घरों पर आज ये बुलडोज़र एक्शन होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो कई मकानों को जो है वो ज़मीनोदोज़ यहाँ पर किया जा रहा है, और कई मकान तो ऐसे हैं जो अभी बने भी नहीं थे, उनका अंडर कंस्ट्रक्शन थे। करोड़ों की ज़मीन खरीदी, करोड़ों और रुपए जो है वो बनाने में लगाए, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन का पीला पंजा यहाँ पर पहुँच गया। लोगों के संघर्ष जारी रहे। लगातार हमने आपको यहाँ के से तस्वीरें दिखाएं तो ये देखिए, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो घर बने हुए हैं वो 1 मंजिल के हैं, 2 मंजिल के, 4 से 5 मंजिला घर भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिले। और उन सभी के ऊपर ये देखिए, ये घर जो आपको नज़र आ रहा है इसका कॉर्नर जो है वो ध्वस्त किया गया, और लगातार बुलडोज़र एक्शन जो है वो यहाँ पर जारी है। आपको दिखाऊंगा कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 से 12 बुलडोज़र जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और लगातार ये कार्रवाई जो है वो चल रही है। डीएम मौके पर जो डीएम है वो भी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने इस सारी कार्रवाई को लेकर क्या बताया है वो भी हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र की फौज जो है वो आपको नज़र आएगी, और कई ऐसे घर हैं जिन्हें ज़मीनोदोज़ किया जा चुका है, और कुछ घरों पर जो है वो अभी भी लगातार कार्रवाई जो है वो आपको यहाँ पर चलती हुई नज़र आएगी। तो करीबन जो सामने आपको घर नज़र आ रहा है 3 से 4 मंजिल का एक घर है, और उसको जो है वो प्रशासन के बुलडोज़र द्वारा जो है वो यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। सभी को इस साइड से जो है वो दूर रखा गया है। मीडिया को भी जो है वो यहाँ पर मुश्किल से ही जाने दिया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर जगह आपको यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई जो है वो नज़र आएगी, और लगातार बुलडोज़र जो है वो यहाँ पर आपको गरजते हुए नज़र आएंगे। तो बताया जा रहा है कि यहाँ से बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपने जो घर हैं वो खाली कर दिए हैं।
करीबन सुबह से ही ये कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ पर घर छोड़कर जा चुके हैं और कुछ लोगों को जो है वो पुलिस के द्वारा यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे यहाँ पर जो घर बनाए गए थे 3 मंजिल के 4 मंजिल के, जो सपनों के आशियाने यहाँ पर बनाए गए थे, उनके ऊपर ये बुलडोज़र कार्रवाई होती हुई आपको साफ साफ नज़र आएंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है इस समय हम आपको यहाँ पर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगी कि किस तरीके से 4 से 5 मंजिल के जो घर है उनको यहाँ पर डेमोलिश किया गया है। कुछ घरों को जो है वो डेमोलिश किया जा चुका और लगातार ये बुलडोज़र कार्रवाई जो है वो जारी है। मौके पर भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है और उनके संरक्षण में ये कार्रवाई जो है वो चल रही है। मैं कहूँ कि एक तरह से पूरे इलाके को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और लगातार ये बुलडोज़र कार्रवाई होते हुए आप दिखा रहे। इससे पहले हमने शालीमार गांव जब हम पहुँचे थे तो डिमार्केशन जो है वो करीबन 4 से 5 महीने पहले यहाँ पर डिमार्केशन किया गया था। उसके बाद यहाँ पर जो नोटिस हैं वो दिए गए थे। ये आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल और जो दूसरे बल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए बड़े बड़े व्हीकल्स जो हैं वो यहाँ पर है। दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार प्रशासन की बुलडोज़र कार्रवाई जो है वो इस समय आपको यहाँ पर चलती हुई नज़र आएगी। ये देखिए कितना बड़ा घर है, तो ये भी टूटेगा। पीछे वाले जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं और ये भी टूटेगा। ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से जो दो बुलडोज़र जो है वो एक घर को ध्वस्त करने में लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। तो प्रशासन ने लोगों को अपने मालिकाना हक दिखाने का जो मौका है वो भी दिया, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने, या मैं कहूँ कि 157 घर जो हैं वो अपने मालिकाना हक जो है वो इस ज़मीन पर साबित नहीं कर पाए। और ये रोड जो है वो 30 फीट चौड़ा होना है, रोड को चौड़ा यहाँ पर किया जाना है। ये सभी मकान जो हैं वो अवैध बताए जा रहे हैं और आज इनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होते हुए यहाँ पर आप देख पाएंगे। प्रशासन के जो बुलडोज़र हैं वो लगातार तस्वीरों में देखिए, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। तो सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग के शालीमार गांव में इस समय बड़ा बुलडोज़र एक्शन 157 घरों पर लगातार चल रहा है और तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये देखिए किस तरीके से बुलडोज़र जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और आगे की तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा यहीं से जूम करके कि कितने सारे बुलडोज़र की जो फौज है वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार डेमोलिशन का जो काम है वो चल रहा है। यहाँ पर देखिए मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल जो है वो दिल्ली पुलिस का यहाँ पर खड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। तो मैंने जैसा कि बताया कि भारी पुलिस बल और भारी जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर मौजूद है आज शालीमार गांव में। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं दूर तक, जहाँ तक भी आपकी नज़र जो है वो जाएगी हर जगह आपको बुलडोज़र और ध्वस्तीकरण जो है वो दिखाई देगा। बहुत सारी बिल्डिंगें जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी और उन सभी को करीबन इस रोड पे बने 157 घरों पर ये बुलडोज़र एक्शन होता हुआ आज आपको नज़र आ रहा है। 30 फीट चौड़ी जो है वो रोड यहाँ पर बनाई जाएगी। तो देखिए बैरिकेटिंग, कई लेयर की बैरिकेटिंग जो है वो की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति जहां पर डेमोलिशन एक्शन चल रहा है वहां तक ना पहुंच पाए। ये देखिए तस्वीरों में आप साफ साफ देखते हैं कि अगर आप बुलडोज़र कहेंगे तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कई बुलडोज़र जो हैं वो यहाँ पर ध्वस्त करने के लिए पहुँच रहे हैं। ये देखिए तो पूरी बुलडोज़र की जो फौज है वो यहाँ पर आ पहुँची है और लगातार जो घर हैं, मकान नहीं कहेंगे, जो घर हैं उनको ध्वस्त करने का, उनको डेमोलिश करने का जो काम है वो लगातार यहाँ पर जारी है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं वो घरों को छोड़कर जा चुके थे, या फिर मैं कहूँ कि पुलिस के द्वारा जो है वो इन सभी घरों को, फोर्स के द्वारा इन सभी घरों को जो है वो खाली करा लिया गया। तो जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे उनसे वो हमें कहीं पर भी जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आए।
उनसे हमारी बातचीत जो है वो नहीं हुई। लेकिन इनसे पहले जब बुलडोज़र एक्शन नहीं हुआ था, उससे पहले हमने यहाँ के लोगों से बात की थी और वो बातचीत जो है वो हमने आपको सुनवाई थी कि किस तरीके से लोग जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, दर दर जा रहे थे। कभी मुख्यमंत्री के घर की तरफ वो गए, दूसरे नेताओं की तरफ गए, लगातार ये आंदोलन जो है वो चलता गया। ये देखिए तस्वीरें आपको साफ दिखाई दे रही हैं, हर जगह जो है वो बुलडोज़र चलता हुआ आपको नज़र आएगा। ये देखिए, तो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। देखिए कई घर जो है वो डेमोलिश किए गए हैं और लगातार ये डेमोलिशन जो है वो जारी है और जब तक जारी रहेगा, जब तक कि वो 157 घर जो है वो डेमोलिश नहीं कर दिए जाते, ये पूरा एक्शन जो है वो जारी रहने वाला है। ये देखिए, देख पा रहे हैं पिलरों को गिराया जा रहा है, बाद में ये पूरा जो है वो ध्वस्तीकरण किया जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि तस्वीरें जो आपके सामने हैं इस बात का बयां है कि कैसे लोगों ने अपने सुंदर सुंदर आशियाने बनाए थे, ऊंचे ऊंचे घर जो है वो यहाँ पर बनाए थे और आज उनके ऊपर 157 घरों के ऊपर प्रशासन का जो बुलडोज़र है वो चल चुका है। दूर तक जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक हर जगह आपको बुलडोज़र के सिवाय कुछ नहीं नज़र आएगा, मलबे के सिवा कुछ नहीं नज़र आएगा, हर जगह बैरिकेडिंग नज़र आएगी। ये देखिए, तो यहाँ पर भी जो पुलिस फोर्स है, जो दूसरे बल हैं वो मौजूद हैं और लगातार उस जगह से सभी को दूर रखा गया है जहाँ पर ये डेमोलिशन का एक्शन जो है वो लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शालीमार गांव में 157 घरों के ऊपर बुलडोज़र एक्शन जारी है। इन सभी को डेमोलिश करने का काम जो है वो किया जा रहा है और उसके बाद इन सभी का जो सफाया है वो यहाँ से कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सड़क जो है वो बनाई जाएगी, 30 मीटर सड़क जैसा कि बताया गया कि 30 मीटर सड़क जो है वो यहाँ पर बनेगी। तो इतनी चौड़ी जो है वो डेमोलिशन के बाद ये सड़क जो है वो हो जाएगी। तो दिल्ली में मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा एक्शन जो है वो हुआ है। जो अवैध तरीके से ये घर जो है वो बनाए गए थे सरकारी ज़मीनों पे, ये देखिए किस तरीके से इनको जो है वो ज़मीनोदोज़ करने की तैयारी चल रही है। 157 घर, 1 मंजिली, 2 मंजिली, 3-3, 4-4, 5-5 मंजिलों के 157 घरों पर ये बुलडोज़र एक्शन जो है वो लगातार जारी है। बुलडोज़र की फोर्स जो है वो लगातार यहाँ पर एक्शन करती हुई आपको तस्वीरों में साफ साफ दिखाई देगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि लोगों से तो हमारी बात जो है वो नहीं हो पाई जहाँ पर रहने वाले, क्योंकि सभी लोग जो है वो यहाँ से जा चुके थे। लेकिन मौके पर जो डीएम हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने इस सारे एक्शन को लेकर क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। हालांकि जैसा बताया गया है कि काफ़ी लोगों को 3 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो भी दिया गया और जिनके पास रहने के लिए अपने घर नहीं थे उनको घर भी उपलब्ध कराए गए हैं। तब आज क्या कुछ कार्रवाई कितने घरों पर हो रही है और कोर्ट के क्या कुछ आदेश हैं? लगभग ये इस रोड में 10.5 मीटर रोड हम लोग जो है तो पोजीशन ले रहे हैं। 30 मीटर रोड चौड़ाकरण करने का जो अभियान है ये मास्टर प्लान के हिसाब से काफ़ी पहले सुनिश्चित किया गया था। 1980 में इसका अवार्ड हुआ था। अवार्ड के बाद से काफ़ी जो रिकॉर्डेड ओनर थे उस समय उन्होंने अपने मुआवजे उठा लिए थे, जिन्होंने नहीं उठाए वो सरकार के ट्रेजरी में जमा है। और हमने 6 महीने पहले सबको नोटिस इशू किया था, डिमार्केशन किया था, निशानदेही लगाई थी और लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ये मकान खाली करें क्योंकि रोड को चौड़ा करना है। उसके अगेंस्ट में लोगों ने हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने हमको डायरेक्शन दिया कि आप हर आदमी को सुनिए। 157 लोगों को हमने सुना। हमारे एडीएम साहब बैठे हैं, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर हैं, इन्होंने लगभग 157 लोगों को 2 महीने तक सुनवाई की। एक सुनवाई करके स्पीकिंग ऑर्डर पास किया। उनमें से एक भी रिकॉर्डेड ओनर नहीं मिला। अब बताइए, अगर आपका नाम नहीं है तो आप अनऑथराइज्ड गवर्नमेंट लैंड पर बैठे हैं तो आपको मुआवजा कैसे मिल सकता है? उसके बावजूद भी सरकार ने एक्स ग्रेसिया मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 3 लाख रुपए पर फैमिली को देने के लिए जो है तो कहा है। और साथ में अगर कोई बेघर हो रहा है, घर नहीं है, तो उसको सावदा घेरा में दूसरी के हमारे फ्लैट हैं वहाँ पर वो शिफ्ट हो सकता है। तो ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित की है कि जिससे किसी के साथ ज्यादती नहीं हो। हाउएवर इनका कोई मालिकाना हक नहीं है। तो जब लीगली आप कहीं पर टेनेंट नहीं कर सकते हैं, कहीं पर
जो है तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप वहाँ से आपको हटना पड़ेगा, क्योंकि विकास के क्रम में हमको सबको भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। कितने फीट की सड़क है सर ये 30 मीटर चौड़ी सड़क होनी है। अभी यही एक स्टेज है जिसमें नहीं हुआ है, उसके उधर की तरफ पूरा 30 मीटर बन गया है, इधर भी चौड़ी है, लेकिन इसी एरिया में चूँकि बहुत ज़्यादा बारिश के सीज़न में जल भराव की समस्या होती है, फायर टेंडर नहीं निकल पाते हैं, एम्बुलेंसेज की समस्या होती है, बहुत तरह के एक्सीडेंट्स हुए हैं। ये ध्यान में ये देखा गया है कि इस एरिया में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। अभी तो कुछ दिन पहले एक बच्चे की भी डेथ हो गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि लोग रोड में ही अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और उसके बाद फिर निकलने की समस्या एकदम जीरो हो जाती है, क्योंकि ये ट्रैफिक धीरे धीरे करके जीटी करनाल रोड, रिंग रोड, इन सब से जो है तो ये हो रहा है। जैसे जैसे डेवलपमेंट का क्रम बढ़ेगा, ये रोड का चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मास्टर प्लान में 1987 के ही उसमें ये प्लान हो गया था कि ये 30 मीटर चौड़ा होना है, और 1980 में ही ये लैंड एक्वायर हो गई थी। तो आज की नहीं है कोई है कि आज कोई ये मान रहा है कि ये, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल राइवलरी है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि तो मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब आप लोगों का जन्म नहीं हुआ था, पॉलिटिकल पार्टीज का जन्म नहीं हुआ था, 1959 में सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन हो गया था, तब से डेवलपमेंट के लिए लैंड जो है तो एक्वायर हुई थी। तो अब ये एक दूसरे का दोषारोपण लगाना अच्छी बात नहीं है। विकास के क्रम में सबको आगे आना चाहिए और सब लोग आगे आएँ और इसमें अपनी अपनी आहुति दें। 143 टोटल घर हैं। 157 लोगों ने हमको अप्रोच किया था और उन्होंने अपने अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस लगाए थे, उनकी सबके हमने हियरिंग किया और सबको जो है तो किया। लगभग यहाँ पे जो जिनके पास रहने के ठिकाने नहीं है, घर नहीं है, उनके लिए कोई व्यवस्था दिल्ली है? हाँ, जिनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है उनके लिए 2 शिफ्ट के फ्लैट हमने यहाँ पर लाइसेंस बेसिस पे देने का सौदा घेरा में प्रावधान किया है, और एक्स ग्रेसिया 3 लाख रुपए भी उनको मिलेगा। वैसे उनका लीगल हक नहीं है, वो सब मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया है। तो देखिए, सैकड़ों घरों को जो है वो ज़मीनों-दोज़ कर दिया गया है और एक्शन जो है वो लगातार जारी है। करीबन 4 से 5 मंजिल के जो घर हैं वो यहाँ पर बनाए गए थे और लगातार उनको जो है वो डेमोलिश करने का काम जारी है। मौके पर भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ मौजूद है और जो डीएम थे वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने इस सारी कार्रवाई को लेकर क्या कहा है ये भी आपने सुना है। तो जिनके घर तोड़े गए उनको मानवता के आधार पर जो वो रहने की जगह दी, जिनके पास जगह नहीं थी, और 3-3 लाख का मुआवजा भी जो है वो दिया गया है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, शालीमार बाग, शालीमार गाँव।